बलौद और रुक करते गरियाबंद से बड़ी खबर का, जहां पर उफनती नदी में ट्रैक्टर फंस गया है। बाल बाल यात्री की जान बची है, साथ ही ड्राइवर और किसान की जान भी यहां पर बची है। मानपुर क्षेत्र के धोब में ये ट्रैक्टर फंसा था। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर पे जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता हुआ दिखाई दिया। उफनती नदी इस वक्त गरियाबंद में है। बाल बाल ड्राइवर और किसान की जान यहां पर बची है। तस्वीरें आप गरियाबंद से देख रहे हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, नदी नाले उफान पर है। उसी की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गरियाबंद से तस्वीर है जहां पर अचानक से नदी में उफान आ गया। नदी में उफान की वजह से ट्रैक्टर बीच नदी में फंस गया। धोबनडीह नदी में यह ट्रैक्टर फंसा था। उफनती नदी के बीच ड्राइवर और किसान फंसे रहे। बाल बाल दोनों की जान बची है। ग्रामीणों ने अब पुल बनाने की मांग की है। देखिए इसके पीछे की जो हकीकत है वो डराने वाली है। नदी में ट्रैक्टर को इसलिए उतारना पड़ा क्योंकि इस जगह पर पुल नहीं है। पुल नहीं होने की वजह से, सड़कें सही नहीं होने की वजह से लोगों को इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रैवल करना पड़ता है। इसी बीच ये ट्रैक्टर नदी में फंस गया था। धोबनडीह नदी के पास ये ट्रैक्टर फंसा था। मौके पर ट्रैक्टर में मौजूद किसान और ड्राइवर ने अपनी जान बचाई है। जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। तो गरियाबंद से तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज है जहां पर बीच नदी में ट्रैक्टर जो है वो फंसा हुआ नजर आया। हमारे सहयोगी अश्वनी सिन्हा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अश्वनी, ये तस्वीरें बार बार सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। माना कि मानसूनी आफत है, बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, लेकिन दूसरा एक रास्ता हो सकता है कि इन नदियों पर पुल हो। अगर पुल होता तो इस तरह से जान जोखिम में नहीं आती है। जी देखिए, बता दें पूरा मामला जो है गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत राजा पड़ाव गौरगांव क्षेत्र किसान धोबनडीह नदी को पार कर ट्रैक्टर के माध्यम से अपने खेत में दवा छिड़काव करने गया था। वापस लौट रहा था तब नदी पानी कम चल रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और देखते ही देखते ट्रैक्टर पूरी तरह डूब गया। चालक एवं ग्रामीण जो है कूद करके जान बचाकर नदी किनारे पहुंचे। मक्का की फसल में दवाई छिड़कने के लिए किसान जो है ट्रैक्टर के माध्यम से गया हुआ था। वह अचानक आते वक्त सोढ़ू नदी में बाढ़ आ गया, जिसके लोग जो है जान बचाने के लिए ट्रैक्टर छोड़कर नदी में ही ट्रैक्टर को छोड़कर बाहर निकले। मैनपुर विकासखंड क्षेत्र राजा पड़ाव गौरगांव क्षेत्र में हर वर्ष बरसात के दिनों में उड़ीसा में बारिश होने के कारण अचानक किसी भी समय नदी नाले में बाढ़ आ जाता है और हमेशा दुर्घटना के अंदेशा बना रहता है। इस क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से पुलिया निर्माण की मांग को कर रहे हैं। कई बार इस मांग को लेकर के आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन इस तरफ जो है शासन प्रशासन की किसी भी तरह से इनके लिए न ही उनको कोई सुविधा मुहैया करा पा रहे हैं, न ही उन पर पुलिया निर्माण के लिए कोई ठोस कदम उठा पा रहे हैं। आए दिन जो है स्कूली बच्चे जो है इस नदी को भी पार करके आते जाते हैं। कई बार जो है जिला मुख्यालय के लिए उन लोगों को आना पड़ता है, पर ऐसा होता है कि बारिश की नदी में काफी अधिक पानी होने के चलते वहीं पर उनको रात बिताने पड़ जाते हैं। अश्विनी, फिर तो ये संज्ञान लेने वाला विषय है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्कूली बच्चे भी इसी नदी को पार करते हुए अपने स्कूल पहुंचते हैं। बारिश के दिनों में जब उफान पर नदियां होती तब तो स्कूल पहुंचना भी नामुमकिन हो जाता होगा। जी, कई ऐसा होता है कि कई बार जो है कई हफ्तों तक के बच्चे जो है स्कूल नहीं आ पाते हैं। जब तक नदी की पानी कम नहीं होते हैं तब तक बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं और उस क्षेत्र में जो किसान है वो अपने किसानी कार्य को नहीं कर पाते हैं, न ही उनको राशन पानी के लिए बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती है। उस नदी जो है काफी बड़ी होने के साथ साथ जो है उड़ीसा में अधिकतर बारिश जो है बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी ही रहती है। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए ये तस्वीरें दरअसल सिस्टम की बदहाली की है। मानसूनी आफत है, नदियां उफान पर है, लोग परेशान है, लेकिन इस बीच इस गांव की तस्वीर आप देखिए जहां पर सालों से पुल नहीं बन पाया है। पुल नहीं होने की वजह से लोग इस तरह से जोखिम में अपनी जान डाल रहे हैं और अपने कामों को पूरा करें, क्योंकि काम तो करने स्कूल तो जाना ही है, खेतों में जाना है, क्योंकि किसान का काम ही है मानसून के दौरान ही, अच्छी बारिश के दौरान ही खेती किसानी का काम अच्छे से होता है। ऐसे में ये किसान भी अपने खेतों की तरफ निकला था, लेकिन इस बीच उसे शायद नहीं पता था कि उसकी जान जोखिम में पड़ जाएगी।